कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। बहुर न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरक माँ बासा, निस्दिन बसेव लबार के पासा। जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ है कबीर पुकार। चेतवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है चार। सदगुरु कबीर साहब की ये रामायणी है। इस रामायणी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, मानव मात्र से जो विवेकी हैं, जो सज्जन हैं, साधु जन हैं, उनसे कहते हैं कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। तूने कभी संत विवेकी और अच्छे सज्जनों का साथ नहीं किया, तो जब तुमने कभी किसी से अच्छे से साथ नहीं किया तो तुम्हारा विवेक और संगत का जो असर वो कहाँ आएगा। पूरा का पूरा जन्म यूं ही ऐसे व्यर्थ में खो देते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की संगत नहीं करते हैं। और संगत हो भी जाती है तो अपने मुर्गी की एक ही टांग लगाते हैं। जो कुछ हमने कह दिया वही सत्य है, क्योंकि दूसरे की हम समझते नहीं है, दूसरे की मानते नहीं। सदगुरु कबीर साहब यहां कहना चाहते हैं कि संतों और विवेकी लोगों का साथ अगर जो हम करेंगे तो उनके जो गुण है, हमारे अवगुण, उनके गुण में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जो विवेकी होते हैं वो गुणी होते हैं, और वो गुणवान होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, तपस्वी होते हैं। उनकी जो तपस्या है, उनके जो गुण है, वे हमारे अवगुण को खत्म कर देते हैं। क्योंकि उनका जो साथ है, उनकी जो संगत है, उनका जो रहन सहन और विचार, हमारे गंदे विचार परिवर्तन में धीरे धीरे होने लगते हैं। क्योंकि संगत का जो असर है धीरे धीरे हमारे रंगत में बदलने लगता है। इसलिए साहब कहते हैं बहुर न पहियो ऐसो थाना, सुनहला ऐसा अवसर है। थाना का मतलब होता है शरीर। ये जो शरीर जो मिला हुआ है, ये जो अवसर भरा जो बोरा है हमारे पास में, जो समय है, इसके अंदर से दिन रात, सुबह शाम, घंटा, मिनट, क्षण, सेकंड, जो इसके अंदर से जो भरा हुआ समय का जो बोरा है, इसमें से ऐसे समय निकलता रहता है। ऐसे जो हमें सुनहरा जो अवसर मिला है, इस सुनहरे अवसर को अगर जो हम खो देंगे तो हम कब अच्छा काम, अच्छी आदत, साधुओं की संगत हम नहीं कर पाएंगे, सज्जनों की संगत हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम सज्जनों की संगत नहीं करेंगे तब तक जो हमारे अंदर जो अवगुण भरे वो अवगुण नाश नहीं हो सकते। और अवगुण नाश नहीं होंगे तो हमें जो जीवन का जो सार है, उस जीवन के सार को समझ न पाएंगे। सार को समझने के लिए अपने आसार को खत्म करना पड़ेगा। दूसरे, अगर जो दूध भरना है गिलास में और हमारे पास में पानी से भरा हुआ गिलास है, तो पानी को खाली करना पड़ेगा दूध भरने के लिए। इसी तरीके से
अगर जो हमें अच्छे विचार अपने अंदर भरना है तो गंदे विचार हमें हटाने पड़ेंगे। गंदे विचार जब हटेंगे तो अच्छे विचार हमारे अंदर प्रभावित होंगे। अच्छे विचार जब होंगे तो उससे जीवन अच्छा बनेगा। अच्छा जीवन हमें ही नहीं दूसरों को भी अच्छा लगता है। कभी कभी कहते हैं कि कितना साधु है, कितना सज्जन व्यक्ति जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके व्यवहार की कुशलता दूसरे उसके जीवन में झलकती है। और जब व्यवहार की कुशलता झलकती है तो जीवन सुसज्जन और मीठा व्यवहार जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि बहुर न पयो ऐसो थाना, दोबारा ये थान, दोबारा ये मनुष्य का शरीर, दोबारा ये जो अवसर नहीं मिलेगा। तो करना क्या है कि साधु संगत तुम नहीं पहचाना, कि तुम साधु की संगत जो है, सज्जनों की संगत को तुम पहचान न पाओगे, दूसरे शरीर में जाओगे। इसलिए ये जो शरीर मिला, इसी शरीर में हम काम करें जिस काम के लिए हमने जन्म लिया। फिर साहब कहते हैं कि अब तोर हुई है नरक मां बासा। अगर जो तुम रात दिन मोर तोर में जरे सक संसारा, ये मेरे और तेरे में सारा संसार धधक रहा है, और उस लपटों के बीच में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा की लोभ में, इनके आग में हमारा पूरा का पूरा जीवन जलता है, मन धधक रहा है। और ऐसे मन धधकते धधकते पूरा का पूरा जीवन चला जाता है और हम अपने नरक का जो रास्ता है उसको कंप्लीट करते चले जाते हैं। और जब हम अपना नरक का रास्ता कंप्लीट करते हैं तो स्वर्ग कहाँ मिलेगा? जिस स्वर्ग की कल्पना हम ऊपर करते, साहब कहते हैं कि तुम लवार के पास में बैठोगे, तुम्हारी संगत लवारों की होगी, तुम्हारी संगत अवगुणों की होगी। उन लोगों के साथ में अगर जो रहोगे जो व्यवहार और वाणी से दोनों कटुत हैं, उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है और वाणी भी ठीक नहीं है, उनका खान पान भी ठीक नहीं है, उनका चरित्र भी ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से संगत करने के लिए साहब मना करते हैं। उनके संगत करने से तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा और तुम अपने नरक का रास्ता, नरक का द्वार खोल लोगे। इसलिए अगर जो नरक के द्वार पर नहीं जाना है, स्वर्ग के रास्ते पर चलना है, तो स्वर्ग को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, स्वर्ग को प्रकट करना पड़ेगा। जिस स्वर्ग के ऊपर में कल्पना करते हैं वो अपने शरीर में नहीं, अपने परिवार में कल्पना करना पड़ेगा। स्वर्ग अपने घर को, अपने परिवार को बनाना पड़ेगा। साहब कहते हैं कि जात सबन कह देखिया, जात सबन कह देखिया, कहें कबीर पुकार। सदुर कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, चिल्ला करके कहते हैं, ताकि लोग मेरी बात को सुने और समझे और समझ करके अपने जीवन में धारण करें। इसलिए साहब कहते हैं कहें कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। साहब कहते हैं कि मेरी बात को अगर तुम मानना है तो मान ले, और नहीं मानना है तो दिन रात ऐसे ही धधकते चक्की में काम क्रोधादि भ्रम में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करते चला जाएगा। और ऐसे जीवन से कौन खुश होगा? जब हमारा जीवन हमें ही नहीं संतुष्टि है, हमारा काम, हमारा मन, हमारा जीवन
हमें ही अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कहाँ अच्छा लगेगा? दूसरों को कहाँ, कैसे लोग प्रेम करेंगे? इसलिए पहले अपने वर्क से, अपने काम से, अपने जीवन से, अपने वस्त्रों से, अपने परिवार से, अपने आप को खुद संतुष्ट होना पड़ेगा। जो हमने काम किया है उसी में हम संतुष्ट अगर जो नहीं है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये गलत। इसलिए पहले अपने कामों पर, अपने काम में पहले खुद संतुष्ट होना पड़ेगा। जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको अपने आप में परिपूर्ण संतुष्ट होना। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने आप को समझो, जिस काम को करने जा रहे हो उसमें पूरा का पूरा मन लगा दो। अब पूरा का पूरा मन लगाने का मतलब है कि समर्पण की भावना। हम अपने जीवन को जीने में समर्पण की भावना होना चाहिए, काम करने में समर्पण की भावना। कुल मिला के पूरा का पूरा जीवन जितना हम समर्पण करेंगे उतना हमें सुख मिलेगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। समर्पण की भावना से किया गया कार्य सफलता की ऊंचाई तक पहुंचता है। और सफलता की ऊंचाई को अगर पार करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो जीवन को सफल बनाने के लिए समर्पण की आवश्यकता होगी। समर्पण कहां नहीं है? हर जगह समर्पण है। माँ बेटे को समर्पण, पति पत्नी को समर्पण, पत्नी पति को समर्पण, गुरु शिष्य को समर्पण, शिष्य गुरु को समर्पण। अगर कहीं पर भी समर्पण की भावना अगर जो जरा सा भी इधर उधर डिगती है, वैमनस्यता आती है। और जब वैमनस्यता आती है तो जीवन नरक हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को अगर स्वर्ग बनाना है तो वैमनस्यता को खत्म करके समर्पण की भावना को अगर जो हम अपने जीवन में लाते हैं तो जीवन हमारा, हमारे आसपास के लोग भी खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। और सुखी जीवन हर व्यक्ति को पसंद है।